सर आपने ये सवाल पूछा था मुझसे और ये सवाल जो है इसमें हमें बेसिकली क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है ऊपर। तो क्वेश्चन भले ही हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरह के सवाल में जो चीज़ पूछी जाती है वो आम तौर से यहाँ पर करंट होती है। आम तौर से ये वाला करंट हमसे पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं, ये 6 वोल्ट नज़र आ रहा है, 25 वोल्ट नज़र आ रहा है, 40 वोल्ट नज़र आ रहा है, 10 वोल्ट नज़र आ रहा है। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ सी लगने लगती है कि बेसिकली हमसे करंट नहीं पूछा गया, बल्कि ये वोल्टेज पूछा गया है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ठीक है। अब ये वोल्टेज की भी पोलैरिटी होगी कि आपको ऊपर का पॉजिटिव चाहिए या ऊपर का नेगेटिव चाहिए, या नीचे का पॉजिटिव चाहिए और या नीचे का पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, ठीक है। दो बातें होंगी। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। आप बेसिकली क्या निकालिए, आप VAB निकालिए। VAB का मतलब क्या है कि ये जो A है ये हाई पोटेंशियल पर है, तो आप VA माइनस VB निकालिए। तो होगा भी ये कि करंट क्योंकि इस डायरेक्शन मतलब A टर्मिनल से एंटर हो रहा है, तो यानी ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होगा और ये वाला टर्मिनल B पोटेंशियल जो है ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो फिलहाल इतने डिस्कशन से ये बात पता चल गई कि ये जो सर्किट है, मैंने अगले पेज पे ही बना रखा है, ये अगला पेज है, कि आपको बेसिकली ये वाला पोटेंशियल निकालना है, ये वाला पोटेंशियल, और इसका नाम जो होगा सर ये होगा VAB, ठीक है। ये आपको बेसिकली निकालना है। तो अब इसको VAB को निकालने के लिए चार तरीके है ना। ये इस तरह के सवाल को डील करने के लिए हमारे पास 4 मेथड अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है KVL KCL एनालिसिस। सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, KVL KCL मेथड, ठीक है। KVL के का मतलब किरचॉफ्स है, किरचॉफ्स ने लॉ दिए थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, आप जाहिर है जानते होंगे। दूसरा जो मेथड है, आमतौर से 12th लेवल तक यही मेथड सिर्फ अडॉप्ट किया जाता है, यही मेथड पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा मेथड नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अगर इसी सवाल को डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाएंगे हम, तो उनको 3 मेथड और सिखाए जाएंगे। एक पेपर होगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स का, उसके अंदर 3 मेथड और सिखाए जाएंगे, जिसमें इसके फौरन बाद मेथड सिखा दिया जाएगा सुपरपोजिशन मेथड। सुपरपोजिशन मेथड मैं एक एक करके सारे मेथड से इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तीसरा मेथड सिखाया जाएगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मेथड, ये तीसरा मेथड है। और चौथा जो मेथड सिखाया जाएगा वो इसका डुअल है, बेसिकली थेवेनिन का मिरर इमेज है इसकी, वो है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट मेथड, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 मेथड है जिनके जरिए ये सवाल होगा। मेरा जो फेवरेट है वो ये वाला है, सुपरपोजिशन। अलबत्ता हम चारों से कर सकते हैं इसको, और इन सारे मेथड के जरिए ना सिर्फ आप ये VAB निकाल सकते हैं, बल्कि इसके थ्रू यहां पर करंट भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये यहां पर A to B फ्लो हो रहा है, तो मैं IAB का, ठीक है। तो फिलहाल इस वाले क्या नाम है टॉपिक को हम KVL KCL मेथड से करते हैं, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ से करते हैं, ठीक है। तो अगले पेज वाला सर्किट में थोड़ा सा ले लेता हूं, क्योंकि इस पे मैंने लिख दिया। तो ये अगले पेज वाला सर्किट है। अब देखिए, आप इसको गौर करिए, तो यहां पर ये 10 वोल्ट है एक, और एक 50 वोल्ट है। ये 2 एनर्जी एलिमेंट हैं, और इन दोनों की वजह से ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे यहां पर वोल्टेज क्रिएट करने के। यहां पर ये जो वोल्टेज है, ये वाला जो रेजिस्टर है 5 ओम का, यहां पर वोल्टेज यही क्रिएट करेंगे। तो ये अपने अपने करंट निकालेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, यानी यहां से करंट निकलेगा। बात समझ में आ रही? तो वो करंट हम यहां पर बना लेते हैं।
तो इसका मैं नाम भी लिख देता हूं, सपोज ये I1 है और एक करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेगा 50 वोल्ट की बैटरी, वो यहां पर बेसिकली I2 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल। तो अब ये दोनों करंट इधर से आ रहे हैं, तो यहां इस वाले टर्मिनल पे हम ऊपर भी करंट बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, आज इस टाइम बनाते टाइम हमारे ऊपर है। तो हम ये ऊपर की तरफ बना लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं I। इसका नाम लिख देते हैं I, बल्कि A से B तक फ्लो हो रहा है तो इसका पूरा प्रॉपर नाम लिख देते हैं IAB। अब जरा इस पर गौर करिए, ये बेसिकली जंक्शन है, क्योंकि यहां पर तीन चीजें मिल रही हैं। जहां पर तीन टर्मिनल मिल रहे होते हैं वो जंक्शन होता है। जैसे अलीगढ़ जंक्शन कहते हैं हम, अलीगढ़ स्टेशन नहीं कहते, अलीगढ़ जंक्शन, क्योंकि तीन तरफ रेलवे लाइन जा रही है। अलीगढ़ को जरा ध्यान से देखें कि अलीगढ़ की एक रेलवे लाइन ये बेसिकली दिल्ली की तरफ जा रही है। अगर ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ जंक्शन कहते हैं ना, तो और ये आ रही है बेसिकली कानपुर से, ये कानपुर से आ रही है और यहीं से एक लाइन इधर की तरफ जा रही है, ये बेसिकली जा रही है आपके नरोरा की तरफ, है ना, नरोरा या राजघाट की तरफ ये जा रही है। तो जब भी किसी टर्मिनल से तीन तरफ लाइन जा रही होती है तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो A है, A बेसिकली जंक्शन है और B भी जंक्शन है, यहां पे भी तीन लाइनें कनेक्टेड है। तो जो A जंक्शन है उसके ऊपर हम सबसे पहले KCL लगाएंगे, तो KCL लगा दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, चीजों को थोड़ा साफ हो जाएंगी। ब्लैक पेन से ले रहा हूं। तो जितना मैंने समझाया ये तो सब सिर्फ समझाने वाली बातें हैं, बाकी लिखना तो बहुत कम है इसके अंदर। KCL, अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग KCL एट, इसी तरह से जो बच्चे लिखेंगे वो इसी तरह से लिखेंगे एग्जाम के अंदर। अप्लाई एट जंक्शन A, A पे लगाना है ना, तो KCL, तो KCL लगा रहे हैं हम A पर। तो याद रखिए ये A पर एक इधर से करंट आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और इधर से करंट जा रहा है। आने वाला करंट है I1 और आने वाला करंट है I2 और जाने वाला करंट है IAB, ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहां पर इक्वल टू का निशान लगाओ, आने वाले करंट एक तरफ लिखो, जाने वाले करंट एक तरफ लिखो। इसके और भी कई तरीके हैं, टीचर्स बताते हैं। जो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे तरीके इसको अडॉप्ट कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल। इक्वल टू के एक तरफ आने वाले करंट, एक तरफ जाने वाले। तो सबसे पहले मैं जाने वाले लिख ले रहा हूं क्योंकि यही अननोन है, IAB। और आने वाले कौन से, आने वाले हैं, ओ सॉरी ये लिख दिया मैंने, इसे काट देता हूं, ओ पूरा ही कट गया, दोबारा लिख दे रहा हूं। अप्लाइंग KCL एट जंक्शन A। आने वाले करंट कौन से, यहां पर करंट मैंने I1 बनाया था, यहां पर करंट I2 बनाया था, यहां पर करंट IAB बनाया था, ठीक है। इक्वल टू के बाद यहां पर मैंने लिख दिया IAB और आने वाले करंट कौन से, I1 प्लस I2। ये सब पॉजिटिव लिखने, यहां पे इस तरह से लिखने का फायदा ये होगा कि निगेटिव सिंबल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निगेटिव सिंबल कहीं इक्वेशन में नजर नहीं आएगा। तो IAB निकालना है आपको, IAB आप ऐसे कर दो, ठीक है, एक इक्वेशन होगी। अब आप लूप सेलेक्ट करिए, ये A है, ये B है, इसको आप C लिख दीजिए, है ना, बल्कि ये भी B है क्योंकि यहां बीच में कुछ भी नहीं है। और इसको आप लिख दीजिए T, और ये बेसिकली A ही हो जाएगा क्योंकि यहां से लेके यहां तक कुछ नहीं है ना। अब आप क्या करिए, दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था अप्लाइंग KCL, दूसरा स्टेप लिखिए अप्लाइंग KVL एट, नहीं एट नहीं लिखेंगे, इन मैश। अब देखिए ध्यान से, A से लेके B, A to B, ठीक है। तो यहां B तक पहुंच गए, रेड पेन ले लेता हूं, B तक पहुंच गए। अब B से लेके यहां तक, B तक तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। अब B से लेके D, ठीक है। तो ऊपर है आपके B और बीच में ये आपकी बैटरी आई, बीच में ये बैटरी आई और फिर आप यहां पर आए D। तो आपका डायरेक्शन है ये,
तो यहां पर वोल्टेज राइज हुआ है, कितना राइज हुआ है, 10 वोल्ट राइज हुआ है। याद रखिए आपका डायरेक्शन मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप ऊपर से नीचे चल रहे हैं, बी से डी, तो ये छोटे वाले टर्मिनल से आप बड़े वाले टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं। तो बी से लेकर आए आप डी, सॉरी ये मुझे लिखना पड़ेगा डी, यहां पर काले पेन से लिखता हूं। बी से लेके आप आए डी, तो ए से लेके जब बी तक आए थे आप, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना था, आई ए बी इंटू 5। जब आप ऊपर चल रहे थे तो ये 5 है, और ऊपर जो करंट चल रहा है वो कौन सा करंट है, आई ए बी है। तो आई ए बी इंटू 5 इज द वोल्टेज ड्रॉप, और ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है। जिस टर्मिनल पर करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिस टर्मिनल पर से करंट निकलता है रेजिस्टर के वो पॉजिटिव होता है। और आप चल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वोल्टेज क्या होगा, डाउन होगा। तो आप क्या लिखोगे, -5 इंटू आई ए बी। तो ये तो ए से लेके बी तक का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब बी से लेके डी तक में ये वाला कंसेप्ट लगेगा। बी से लेके डी तक क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो यानी वोल्टेज राइज हो रहा है। कितना राइज हो रहा है, +10 हो रहा है, +10 वोल्ट। यहां तक आ गए। अब यहां से लेकर एक रेजिस्टर और आ रहा है, यहां पर ये वाला रेजिस्टर है, ये भी बेसिकली 5 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। और इसमें करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। कौन सा करंट है ये वाला, याद रखिए ये वाला करंट है I1। ये I1 ही तो है यहां पर करंट, यहां पर करंट I1 है, तो I1 फ्लो हो रहा है। ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा जिसमें एंटर हो रहा है, जिससे निकल रहा है करंट वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब हो गया डाउन हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 इंटू I1, और ये इक्वल टू आ गया 0। सारे वोल्टेजेस जोड़ लीजिए आप पूरी इस मैश में घूम के, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 6 हो, 10 हो, जितने भी हो, और सबको ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव लगा के लिखिए, और इक्वल टू के बाद ये 0 लगा दिए, इट इज मस्ट। इक्वेशन बन गई, बात समझ में आई? इक्वेशन क्या हो गई, बन गई। तो अब जरा इसको ठीक कर लेते हैं, इसको पूरे को 5 से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो जाएगा -IAB, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -I1 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल, IAB +2 -I1, ये एक इक्वेशन बन गई। इसको ठीक से लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, IAB + I1 इक्वल टू +2। ये इक्वेशन हो गई दूसरी। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। और यहां से हम I1 निकालेंगे। अब जितना मैंने आपको यहां पर समझाया है उतना यहां इस वाले लूप में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमारे पास फ्रेश सर्किट बना हुआ होगा, तो उसके जरिए हम I2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। अब ये जो करंट था ये कितना है भाई, ये IAB है, और ये करंट कितना है, ये हमारा I2 है। इसका नाम B रख दिया, CD उधर यूज कर लिए थे, ये भी बेसिकली B होगा, इसको E बोल देते हैं। और हम अपना डायरेक्शन ऑफ काउंट ये वाला रखते हैं, ये जो डायरेक्शन काउंट बना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले A से B पे चलते हैं। तो A से जब B पर चलेंगे तो रजिस्टर यूं है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है IAB, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 5 ओम का है, और यहां पे आप B पे पहुंच जाएंगे, यहां आप A से चल रहे थे। तो आपका डायरेक्शन ऑफ काउंट बेसिकली ये है, ठीक है। नीचे से ऊपर चल रहे हैं, अलोंग द करंट चल रहे हैं। अलोंग द करंट जब भी चलेंगे तो नेगेटिव लिखा जाएगा बेसिकली वोल्टेज, क्योंकि ये पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना, नेगेटिव लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 IAB। अब आप B से B पे आइए तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, 0। अब आप आइए यूं, क्योंकि यूं आना है, तो ये देखिए पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। और आप आ रहे हैं यूं, ये आपका डायरेक्शन ऑफ काउंट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कितना 50। तो वोल्टेज क्या होगा, राइज होगा। वोल्टेज यहां पर क्या होगा, राइज होगा। तो राइज जब भी होगा तो आप पॉजिटिव लिखिए। पॉजिटिव कितना लिखिए, साफ लिखा हुआ है 50 वोल्ट लिखना है।
पिछले वाले में आपने 10 लिखा था, देखिए यहां पर ये 10 लिखा था, तो अब इस वाले में आप क्या लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, क्योंकि 50 है। v लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, अब लिख गया तो छोड़िए। अब e से लेके आप कहां पर आइए, यहां पर आइए, ये बेसिकली टर्मिनल है a, तो ये टर्मिनल था आपका e से आप कहां पर आ रहे हैं, टर्मिनल a पर आ रहे हैं। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये आपका डायरेक्शन ऑफ काउंट है, ये पॉजिटिव होएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि यहां पर करंट कौन सा है, यहां पर करंट याद करिए, यहां पर ये जो करंट है बेसिकली I2 है, ठीक है। तो यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो कितना होने वाला है, 10 इंटू I2 होने वाला है। पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव लिखेंगे आप, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है बेसिकली, यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली ड्रॉप हो रहा है। अलोंग द करंट जब भी चलेंगे ड्रॉप होगा, अलोंग द करंट का मतलब ड्रॉप, और ड्रॉप का मतलब नेगेटिव, ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे, 10I2 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा -IAB प्लस 10, v लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख दिया, कोई बात नहीं, -2I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत सिंपल। IAB प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। तीसरी और चाहिए इक्वेशन, पिछली वाली कौन सी थी, पिछली वाली दूसरी थी, और ये वाली हो गई तीसरी, ठीक है। मैं दूसरी इक्वेशन को भी इसके नीचे लिख दे रहा हूं। दूसरी इक्वेशन थी IAB प्लस I1 इज इक्वल टू 2, IAB प्लस I1 इज इक्वल टू 2, ये हमारी कौन सी थी, दूसरी इक्वेशन थी। एक और इक्वेशन थी हमारे पास, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IAB, ये पहली इक्वेशन थी। अब देखिए सर्किल में वेरिएबल, पूरे सर्किट के अंदर कितने वेरिएबल हैं, एक तो ये IAB है, एक ये I1 है, और एक ये I2 है, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं। बहुत आसान है, I1 I2 की वैल्यू पता कर लीजिए, IAB की वैल्यू पता कर लीजिए। IAB की वैल्यू को 5 ओम से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या चीज ऑप्ट करें जिससे हमें IAB की वैल्यू मिल जाए, तो इन दोनों इक्वेशंस को IAB में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, I1 की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से मैं I1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, I1 की वैल्यू हो जाएगी IAB माइनस I2, है ना, ये सपोज कीजिए मेरे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब इस I1 की वैल्यू को मैं पुट कर दे रहा हूं इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम 2 and 4, इक्वेशन 2 and 4 में अब मैं 2 को लिख रहा हूं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये हो जाएगी IAB, I1 की जगह मैं लिख सकता हूं प्लस IAB माइनस I2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए IAB और IAB 2IAB हो जाएगा, ये 2IAB हो जाएगा, माइनस I2 इज इक्वल टू 2, और ये किसके बराबर है, ये तीसरी इक्वेशन कैसी है, ये है IAB प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, इस इक्वेशन को 5 कह देते हैं, और ये इक्वेशन तो है ही 3, तो I2 को आप इसके अंदर से निकालना है तो घटा दीजिए, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, तो ये हो जाएगा 4IAB, और ये हो जाएगा माइनस 2I2 इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन बेसिकली 5 ही है, इसको 5 डैश लिख देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जिनको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो ये प्लस 2I2 माइनस 2I2 ये 0 हो जाएगा, ये बेसिकली 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5IAB हो जाएगा ये,
तो IAB की वैल्यू झट से निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? 14/5 आ गई एम्पियर। अब बहुत सिंपल हो गया। सिंपल कैसे हो गया ये? यहां पर बेसिकली आप देखिए बीच वाली ये वाला जो लिंब है यहां पर ये 5 ओम है और ये करंट कितना फ्लो कर रहा है? 14/5 फ्लो कर रहा है। 14/5 फ्लो कर रहा है। तो 14/5 फ्लो एम्पियर कर रहा है। वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज अगर निकालना है तो वोल्टेज किसके बराबर होता है? 14/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 14 वोल्ट। ये आंसर है। और 14 वोल्ट में ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये होगा VAB यहां से। अब आंसर पे आते हैं। आंसर में एक भी 14 वोल्ट नहीं दे रखा, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन बेसिकली था क्या? ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि यहां से यहां तक ये जो वोल्टेज आ रहा है ये 14 वोल्ट आएगा 100%। इसके अंदर ना मुझे कोई शक है ना शुबा है। फिलहाल अगर ये क्वेश्चन इनके मतलब यही वाला वोल्टेज फाइंड करने के लिए तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी ऑप्शन है सबके सब रॉन्ग है। 100% सबके सब रॉन्ग है। बहुत सिंपल सर्किट है, 1 सेकंड में हो जाएगा। ये इतनी बात करने की जरूरत भी नहीं थी इसके अंदर। तो समझाया है मैंने, बोला है, इसलिए टाइम लगा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक बार और चेक कर लेंगे कि 14 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना? वरना 14 ही आ रहा है 100%। तो 14 वोल्ट इज द वोल्टेज। तो यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 14 वोल्ट आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव इसलिए क्योंकि करंट यहां से यहां जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? 14/5 जा रहा है। 14/5 जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सर्किट है। इसका जो आंसर है वो बेसिकली 14 वोल्ट है। बिल्कुल, आई एम डैम श्योर। ओके, अब इसको दूसरे सर्किट से वेरीफाई कर लेते हैं। थेवेनिन से, नॉर्टन से, सुपरपोजिशन से वेरीफाई कर लेते हैं। बहुत आसान है। तो अब हम दूसरा जो तरीका अपनाएंगे वो अपनाएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन, इससे हम वेरीफाई करेंगे कि यहां पर बेसिकली 14 वोल्ट आ रहा है आंसर या नहीं, है ना? 14 वोल्ट। सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बच्चों ये बहुत आसान है सुपरपोजिशन थ्योरम, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस जो मैं बता रहा हूं एक बार वो समझ लेना और उसी के एतबार से हमेशा सवाल होंगे। सबसे पहली बात, सुपरपोजिशन थ्योरम हम लगाते किस जगह पर? हर सर्किट में नहीं लगा सकते हम सिर्फ उस सर्किट में लगा सकते हैं जिसमें कम से कम 2 सोर्स हों। तो यहां पर देखिए 2 सोर्स दिख रहे हैं आपको। एक सोर्स तो ये दिख रहा है और एक सोर्स ये दिख रहा है। अगर एक ही सोर्स होता, 2 से कम होते, तो हम सुपरपोजिशन लगाते ही नहीं। अच्छा, किसी सर्किट में अगर 100 सोर्स लगे हुए, 500 सोर्स लगे हुए, तो वहां भी हम नहीं लगाते क्योंकि वहां पे टाइम बहुत लगता है। तो आमतौर से 2, 3, 4 सोर्स तक सुपरपोजिशन जो है वो हमारे काबू में रहती है और हम उसके जरिए कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमें अप्लाई करना है। उसके लिए आप ये समझिए कि हमें बेसिकली ये वाला वोल्टेज निकालना है। ये वाला वोल्टेज निकालना है सुपरपोजिशन के जरिए, हमें ये वाला वोल्टेज निकालना है। ये वाला वोल्टेज किसके बराबर होगा? ये वाला वोल्टेज ये भी क्रिएट कर रहा है, ये वाला वोल्टेज सोर्स भी क्रिएट कर रहा है और ये वाला वोल्टेज सोर्स भी क्रिएट कर रहा है। दोनों वोल्टेज सोर्स क्रिएट कर रहे हैं ये वाला वोल्टेज। तो एक एक के जरिए निकाल लें और उसको हम जोड़ दें, वही बेसिकली दोनों के जरिए होगा। लेकिन जब एक के जरिए निकालेंगे तो दूसरे को बिल्कुल हटा देंगे। दूसरे को क्या करेंगे? बिल्कुल हटा देंगे। तो अब बिल्कुल हटाकर सर्किट बना रहा हूं दोबारा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं इस वाले को हटा रहा हूं, ये 50 वाला, इसको हटा रहा हूं। तो वोल्टेज सोर्स को जब भी मैं हटाता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं वोल्टेज को 0 करता हूं। वोल्टेज 0 कब होता है? शॉर्ट सर्किट में होता है वोल्टेज 0। तो बेसिकली मैं पहले स्टेप में क्या कर रहा हूं? शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, ये सर्किटिंग की स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी है, गलत होती है, आप ये मत लिखिए। शॉर्ट सर्किटिंग 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। मैंने अभी क्या किया? 50 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसे मैं शॉर्ट सर्किट कर दे रहा हूं। तो सर्किट बना लो दोबारा। अब ये सवाल जरा जल्दी हो जाएगा केवीएल केसीएल के मुकाबले में। एक तो ये रेजिस्टेंस आ गया आपका, एक ये रेजिस्टेंस आ गया,
रेजिस्टेंस सारे बनेंगे और 10 वोल्ट को कंसीडर कर रहा हूं मैं, एंड कंसीडरिंग 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। खाली 10 को कंसीडर करके यहां पर मैं क्या निकालूंगा, यहां पर ये मैं वोल्टेज निकालूंगा। दूसरा वोल्टेज किसके, दूसरा यहां पर एक रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है, दूसरा यहां पर 10 लगा हुआ है, 10 ओम का, और ये बेसिकली कौन सा लगा हुआ है, ये 5 का लगा हुआ है, और ये कौन सा, ये 5 का। अब मुझे वोल्टेज निकालना है, तो ये वाला वोल्टेज निकालूं चाहे ये वाला वोल्टेज निकालूं, ये सब दोनों सेम ही आने, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल में कर लेता हूं। तो पैरेलल आप बच्चों जानते हो कि इसका फर्दर इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊंगा। तो यहां पर ये वोल्टेज सोर्स आ गया, ये बेसिकली रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम का, ये 10 ओम का आ गया, और यहां पर मैं सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बना दूं, ये 5 और 10 की जगह, तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 5 का और इसके पैरेलल में क्या हो गया, ये 10 का हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 50/15। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 ढाई 50, 5 से 15, तो 10/3 हो गया। ये किसके बराबर हो गया, 10/3। अब देखिए ये जो 10 वोल्ट है ये दो जगह बट रहा है, एक तो ये यहां पर बट रहा है और एक यहां पर बट रहा है, दो जगह बट रहा है ना। तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगा दीजिए। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी ही पोलैरिटी बना रहा हूं और दोनों रेजिस्टर यहां सामने बना रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों सामने बना रहा हूं। ये 10 है, ये बेसिकली कितना है, 10/3 है, और ये वाला कितना है, ये 5 है। तो अब ये 10 वोल्ट बटेगा दो जगह, एक तो ये यहां पर बटेगा और एक ये यहां पर बटेगा। यहां वाला वोल्टेज को कह दूं मैं V1, यहां वाले को कह दूं मैं V2। तो मुझे बेसिकली क्या मालूम करना है, V2 मालूम करना है। कौन सा मालूम करना है, V2। अब V2 मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, V2, ये वाला वोल्टेज V2 मालूम करने के लिए ये वाला रेजिस्टेंस लिखिए, 10/3 लिखिए, और डिवाइड करिए इन दोनों के जोड़ से, डिवाइड करिए इन दोनों के जोड़ से, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10/3। समझ में, इन दोनों के जोड़ से हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिए टोटल वोल्टेज से। टोटल वोल्टेज है ये वाला 10, बस डायरेक्ट V2 निकल आएगा। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, जरा बताएं। देखिए ये हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 10, ऊपर वाला 10 आ गया, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 15 प्लस 10/3। अब ये 3 तो इससे कट जाएगा, बात समझ में। ये हो जाएगा 100/15 और 10 कितने होते हैं, 25, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो V2 यानी ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है ये यहां पर 4 वोल्ट दे रहा है, ये प्लस 4 वोल्ट दे रहा है यहां से लेकर यहां तक। अब देखते हैं ये वाला वोल्टेज सोर्स कितने दे रहा है। इसका 4 वोल्ट निकाल लिया, ये हम जोड़ेंगे, याद रखिए ये ऊपर की तरफ यूं नीचे से ऊपर तक जाते में 4 वोल्ट, ये हम जोड़ेंगे। अभी 50 वोल्ट के जरिए और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब 50 वोल्ट वाला सर्किट बना लेते हैं, सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो सर्किट बना लेते हैं भैया, सर्किट बना लेते हैं। तो इसको तो हम बनाएंगे ही नहीं और दूसरे वाले को बनाएंगे, ये बनाएंगे हम 5 और ये भी 5 बनाएंगे और ये 50 बनाएंगे और ये 10 बनाएंगे। तो अब हम यहां पर वोल्टेज निकाल लेते हैं, ये वाला वोल्टेज दोबारा निकाल लेते हैं और इसको हम नाम देंगे V4, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई ये 5 है और ये 5 है, इन पैरेलल का मसला हल करो। जब दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट आधा हो जाता है। तो यहां पर ये भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10। अब देखो 10 है 50 है, 50 वोल्ट। अब ये वाला वोल्टेज निकालना है, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज V4। यहां पर सबसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो कौन सा वोल्टेज है, V4 है यहां पर, और V3 कहां पर है, वो 10 पे। तो हम दो रेजिस्टर बना लेते हैं और एक हम क्या बना लेते हैं, वोल्टेज सोर्स बना लेते हैं। ये वोल्टेज सोर्स कैसा है, ये 50 वोल्ट है, और V3 कहां पर है, V3 यहां से लेकर यहां तक है, और V4 कहां पर है, V4 बेसिकली यहां से लेकर और यहां तक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 का है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट का है।
तो ये V4 किसके बराबर होगा, V4 निकाल लें तो मसला हल हो जाएगा। V4 इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस रखेंगे, 2.5 रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, सम से करेंगे, 10 और 2.5 के सम से, 10 प्लस 2.5, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल वोल्टेज से, क्योंकि बटना तो टोटल ही है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 और नीचे हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 50। हल कर लो इनको। सबसे पहले तो ये पॉइंट उड़ा दो दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, 25 बटे 125 मल्टीप्लाइड बाई 50। अब 5 पंजे 25 और 25 पंजे 25 और 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 10 वोल्ट आ गया। अब ध्यान से समझना, दूसरा सर्किट में बता रहा हूं। इसकी वजह से यहां से लेकर यहां तक जो वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट है, और इस 10 की वजह से यहां से यहां तक जो वोल्टेज है वो कितना है, वो वोल्टेज था V2 और ये था V4, ये है 4 वोल्ट। बात समझ में आई। तो टोटल वोल्टेज VAB किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 + 10 = 14 वोल्ट। आंसर ये सारे गलत हैं, दो तरीकों से सॉल्व हो चुका है, दोनों तरीकों से ये V14 आ चुका है। यहां पर कितना आ चुका है ये वोल्टेज, V14। तो VAB, दुनिया में चीजें इधर की उधर हो सकती हैं, लेकिन ये VAB 14 वोल्ट से अलग नहीं हो सकता। ये दो प्रोसीजर से चेक हो चुका है। अभी थोड़ा सा मैं थक गया, थेवेनिन और नॉर्टन के जरिए भी सॉल्व करूंगा तो भी 14 ही आएगा 100%, ठीक है। तो वो किसी और टाइम में कर देंगे, अभी आप इससे काम चला लिए। इसके जो ऑप्शंस हैं VAB के लिए वो गलत दे रखे हैं, ओके।